आज हम यूएसटीसी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज मैं आपको यूएसटीसी के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूएसटीसी फेलोशिप देखें फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तो इनके पास दो तरह की फेलोशिप्स हैं, लेवल ए एंड लेवल बी। दोनों स्कॉलरशिप्स जो हैं वो फंडेड बाय यूएसटीसी हैं। कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट इनको नहीं कर रही, बल्कि ये यूनिवर्सिटी खुद आपको ऑफ़र करवा रही है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हम पहले इसको देखते हैं कि इसमें वो आपको ट्यूशन फ़ी वीवर देंगे, यानी कि आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, मेडिकल अलाउंस देंगे और आपको मंथली स्टाइपन देंगे 2500 RMB का, और आपको अकोमोडेशन सब्सिडी भी देंगे। अगर हम इसको CSC से कंपेयर करें तो ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसा CSC आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ ये जो है यूएसटीसी आपको प्रोवाइड कर रही है, ना कि CSC। दूसरा है लेवल बी जो कि यूएसटीसी ही प्रोवाइड कर रही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन व्यूअर देगा, अदरवाइज़ बाकी खर्चे आपको खुद उठाने पड़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले आप नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होने चाहिए। मैं मोस्टली यहाँ जो डिस्कस कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होने चाहिए। सेकंड थिंग, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मोस्टली चाइनीज़ लैंग्वेज में ऑफ़र होते हैं। तो आपके पास तकरीबन HS के लेवल 5 होना चाहिए, या इससे अबव है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसे हम HS के सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका आपने लेवल 5 क्लियर किया हुआ हो तो आपको वो एडमिशन दे देंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। आपके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए आपकी एज बिफोर द एप्लीकेशन टाइम। उसके बाद आपने अगर कोई और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी हुई है और वहाँ रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, यानी कि आपने किसी और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या तो पहले आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाएं, फिर यहाँ अप्लाई करें। अगला पॉइंट है कि अगर आपने इसी साल अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2021 में आपकी कंप्लीट हो रही है ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी कॉलेज डिग्री, तो आपने क्या करना है, आपने अपने कॉलेज से प्री ग्रेजुएशन या प्री डिग्री जो आपकी होती है कि हाँ भाई इसका जो है इस मंथ में इसकी डिग्री आ जाएगी और इसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हुई है, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आपने अपने कॉलेज से हासिल करना है। एप्लीकेशन ये स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। यहाँ से भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स में अलहदा वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप ट्यून रहिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपने तमाम इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको फिलअप करना है। अगर जब आपने अपनी सारी एप्लीकेशन फिलअप कर दी, उसके बाद आपने ईमेल को फ्रीक्वेंटली भी चेक करना है, और मे बी वो सून आफ्टर आपकी एप्लीकेशन के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू भी देना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये आपको इन्हीं की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद नोटराइज कॉपीज़ ऑफ सीनियर और हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और पंजाब बोर्ड या किसी भी बोर्ड से किया है, तो आपको
IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ HSK लेवल 5 एंड ट्रांसक्रिप्ट, जितने आपके उसमें स्कोर है वो सारा आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज़ में ही अपनी एजुकेशन सारी हासिल की है, आपने इंटरमीडिएट चाइनीज़ में ही किया है, हाई स्कूल चाइनीज़ लैंग्वेज में ही पढ़ा है, तो आप अपने स्कूल का सर्टिफिकेट उन्हें दे सकते हैं जो आपकी चाइनीज़ प्रोफिशेंसी को शो कर रहा होगा। उसके बाद आपने फॉरेनर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये भी सबमिट करवाना है। इसके अलावा आपके जो स्कूल के सीनियर टीचर्स हैं उनसे 2 टीचर से आपने रिकमेंडेशन लेटर भी लेना है, या तो वो चाइनीज़ में हो सकता है या इंग्लिश में हो सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट 18 ईयर से कम है तो उसको अपनी गार्डियन स्टेटमेंट भी सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री चाइनीज़ या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, या तो चाइनीज़ में या इंग्लिश में, आपके ऊपर है। जब आपने एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन मटेरियल को सबमिट करवा दिया, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन मटेरियल को आपको वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऊपर Annex 1, 2, 3, 4 करके वो सारे फॉर्म यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ से एक एक करके वो फॉर्म डाउनलोड करके उनको फ़िलअप कर सकते हैं, और ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फ़िलअप करेंगे तो वहाँ आप इसको सबमिट करवाएंगे। तो ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो स्कॉलरशिप था और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो डेडलाइन थी, वो सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पता लग गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।